ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हमारे साथ हैं रानी आपा जी। रानी आपा जी हाँ, आज हम जो बता रहे हैं एंटी एजिंग की रेमेडी बता रहे हैं, यानी एज को रोकने की। वो लोग जिनके चेहरे पर एज आ गई है, रिंकल्स आ गए हैं, स्किन सैगी हो गई है, चेहरा बिल्कुल ड्राई हो गया, सीबम ऑयल होता है जो स्किन से सक हो जाता है, कोलेजन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, तो इन तमाम चीज़ों को आप यहीं पर रोक देंगे आज की रेमेडी के इस्तेमाल से। ये एंटी एजिंग है और आपको बूढ़ा होने से बचाएगी। इसके अंदर 5 चीज़ें हैं जो मैं शामिल करूंगी। इसमें मैं शहद डाल रही हूँ और दंदाने फील, बुरादा दंदाने फील यानी हाथी दांत का पाउडर और सफ़ेद तिल। और हाथी फील को कहते हैं ना जी, मतलब हाथी को फील कहते हैं, यानी हमें तिब की ज़बान में इसको बुरादा दंदाने फील कहते हैं। हालांकि मुझे मुश्किल लगता है लेकिन ज़बान पे यही चढ़ा हुआ है। आप यकीन जाने मैं फेल हो जाऊँ इन सब्जेक्ट्स में ना। भाई तुमने क्या लगाया, आज मैं बुरादा दंदाने फील लगा क्या। हाथी दांत की वैसे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है जी, बहुत वैल्यू है, ज़्यादा जी। और इसके अंदर हम डालेंगे बादाम का तेल और अंडे की सफ़ेदी। अब हम अपनी रेमेडी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन आधा टीस्पून मैंने डाले हैं सफ़ेद तिल पिसे हुए। ओके। इसमें डाल रही हूँ मैं बुरादे दंदाने फील आधा टीस्पून। ओके। ये हम एक फेस के लिए बना रहे हैं। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी शहद बहुत थोड़ा सा। ओके। ये मैं शहद इसमें शामिल कर, क्योंकि शहद की तासीर सबको मालूम है कि वो आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत ही मौसर होता है। इसके अंदर सिर्फ चंद कतरे मैं बादाम का तेल शामिल करूंगी। क्या इसमें कोई और ऑयल डल सकता है बादाम के अलावा? बादाम के अलावा ऑलिव ऑयल भी डल सकता है। ओके। जी, बहुत अच्छा होता है क्योंकि बादाम वैसे भी वाइटनिंग, बादाम के तेल में वैसे भी वाइटनिंग एजेंट होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। लगाने के बाद इसका रिज़ल्ट फ़ौरन आता है। और हस्बे मामूल अंडे की सफ़ेदी जो हमारी टाइटनिंग में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ओके। इसमें हम 1 टीस्पून अंडे की सफ़ेदी लेंगे, बल्कि इतनी लेंगे कि जिससे हमारा ये एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए। ये एंटी एजिंग तैयार हो गया, तैयार है हमारा मास्क। इसको हमें लगाना है रोज़ाना कम से कम आधे घंटे के लिए। ओके। और लगाने का तरीका ये होगा कि सिर्फ आपकी एज जो है वो आपके चेहरे पर नहीं आती, बल्कि गर्दन तक आती है और हाथों पर भी आती है। तो आप अपने चेहरे पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं, अपने हाथों पर लगाएं और कम से कम आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए इसको। ओके। आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को आप सादे पानी से धोइए और कोई रगड़ कर धोने की ज़रूरत नहीं है। पानी डालें, हल्का सा इसका मसाज करें हाथों का और गर्दन का, और उसके बाद आप अपना देखें रोज़ाना के इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी एज वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि मुसलसल इस्तेमाल से आप पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट। और ये को देख लीजिएगा, जब भी आप ये लगाएं तो कोशिश करें कि आपके घर में पानी मौजूद हो या कम से कम टैंकर आ रहा हो, क्योंकि ऐसा ना हो आप ये लगा लें और पानी ना हो। टैंकर का कोई पता नहीं कब आएगा, तो यू नो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आ जाइए। हाँ जी। तो हियर वी गो। जी सर। डॉक्टर साहब मुझे माइक दे दें ताकि मैं पकड़ लूँ आपको माइक। अब आप बताइए। जी सर, बड़ा ज़बरदस्त सा एक सिंपल रेमेडी। एक तो सर हमने पहले जो बात की एजिंग के छोड़ लिए, दें आप उसको। हाँ। एजिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर से क्या खाएं। Okay. ठीक है, एक तो आपकी अंदर से आपका प्रोसेस फूड जो एक अमल होता है सेल्स का, और आपका कोलेजन एनहांस हो। सही। तो देखिए अब तो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन हो गया, एक चीज़ होती है ब्रोकली। हाँ, एक सब्जी होती है, हाँ। वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा जितने भी गहरे रंग की सब्जियां होती हैं, जैसे कि अगर आप बैंगन हो गया, चुकंदर का रायता हो गया, क्या बात है। अगर आप सलाद पत्ता खाएंगे, प्याज खाएंगे, तो आप नेचुरली बड़ा ग्लो करेंगे। और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर। और ये भी अब तो पता नहीं चलता ना किस चीज़ का है, तो वैसे नहीं खाया करें। हाँ, मतलब क्या ज़रूरत है खाने की। बहुत बेहतर है कि अवॉइड करें, मछली ज़्यादा खाएं, मुर्गी खाएं। अच्छा, लोग ख़वातीन के लिए एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना जी, प्रोटीन आएगा जी, बोटियाँ खाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है सर। बिल्कुल मैं बताऊं, लोग कहते हैं, वो क्लिनिक में भी आती है, मैं बहुत गोश्त खाऊं तो मेरा प्रोटीन बढ़े। अगर ख़वातीन सिर्फ 3 नॉर्मल बोटियां हफ्ते में खाती हैं और मर्द 6 खाते हैं, तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मीट वाला। Are you serious? 3 और 6? बिल्कुल नॉर्मल साइज की 3 और 6। यार डॉक्टर साहब 6 तो एक प्लेट में होती हैं एक यही तो क्या है हमारे यहाँ। हम लोग जो सर अमेरिका में रहे, साहब वहाँ देखा है एक एक सेब, एक एक बोटी बड़ी पैक्ड हुई भी मिलती है। हमारे यहाँ बल्क में मिलता है।
और हम लोग फिर महंगाई भी कहते हैं। तो ज़रा क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा भी खा लें कोई हर्ज नहीं है, मगर 6 इनफ है आपके लिए, आपके प्रोटीन के लिए, क्योंकि आप लोबिया भी तो खा रहे हैं, आप ब्रोकली भी तो खा रहे हैं, आप छोले भी तो खा रहे हैं, आप दालें भी तो खा रहे हैं, आप दूध भी तो पी रहे क्या हैं, बात है। आप चीज़ भी तो खा रहे हैं। वाह। तो ये सारे प्रोटीन चीज़ें आ और रही ये कौन खा रहा है ये सब चीजें? मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, बता। नहीं नहीं, मतलब कि आपको खाना चाहिए। अच्छा, ये- अगर आप कहें ये खाना चाहिए, खाना हम सब खा रहे हैं। अच्छा, और एक दूसरी बात, अगर मैं कहता हूँ ना कभी आप ये खाएं, तो लोग कहते हैं एक ही दिन में सब खाना नहीं, एक ही बड़े मैं आता है कि एक दिन बैठना पड़ेगा, बड़ी तफरी। मैं कहता हूँ जी आप ये भी खाएं, मछली भी खाएं, चिकन खाएं, कहते हैं, लोबिया डॉक्टर साहब ने खाएं, कहा है दालें भी खाएं। कि अच्छा एक दिन में सारी चीज़ें खानी है? नहीं, एक दिन में नहीं, आपको एक दिन ये तो 2-3 चीज़ें ये खानी है, फिर 2-3 में बिल्कुल हाथ सही, रोक के। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, सही। उसके लिए बड़ा सायर, बिल्कुल सायर, आप किसी के आपकी विटामिन जोरदार है, उसके साथ अगर आप ये देना चाहें, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ। जो एक मल्टीविटामिन है, फ्रेंच मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट, तो उससे आपका खून का दौरान बढ़ेगा। तो नेचुरली सर से लेके पाँव तक आपका खून का दौरान बढ़ेगा, तो जो आप खाएंगे वो आपकी बॉडी में स्पार्क लगेगा भी। लगेगा बिल्कुल। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग करेंगे जी एक बड़ी ज़बरदस्ती एंटी एजिंग क्रीम है। ओके। अच्छा सर, बोटॉक्स का हल्का सा मैं एक दिखा दूं, बोटॉक्स और फिलर्स होते हैं, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर इसकी थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है। और आप ये जहन में रखें कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो ही आप बोटॉक्स या फिलर्स करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा बोटॉक्स या फिलर किया तो फिर आपको 3 to 6 मंथ्स में ये करना पड़ेगा। ये तो एक अलग चीज़ हो गई एंटी एजिंग के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए ज़बरदस्त, ये एसिटिक एसिड है, ओके, ठीक है। तकरीबन आपने डाले 10 से 12 कतरे, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे जी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है एंटी एजिंग, विटामिन सी और ग्लूटाथायोन टॉपिकल। ओके। ये कहलाता है माल्टोज। माल्टोज, ये है माल्टे का ही एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त की स्मेल होती है। अच्छा जी, इसके साथ शहर ऐड किया, कॉम्प्लेक्शन के लिए तो करते हैं, एजिंग के लिए एक सॉल्ट होता है जो कहलाता है, आप गूगल भी करेंगे, अल्फा आर्बिटन। अल्फा आर्बिटन, ओके। अल्फा आपने ये लिया तकरीबन टूथब्रश पे जितना टूथपेस्ट लगाते हैं 2 टाइम, ओके। उतना आपने डाला इसके ठीक अंदर। है। उसके साथ ऐड करेंगे कोई सा भी अच्छा तेल, जैतून का भी कर सकते हैं, बादाम का भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो अवेलेबल है जो अवेलेबल है, चंद कतरे। उसके साथ देखिए ये एक्सट्रैक्ट है, ये बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। ये हमने दही में, ये इसके साथ क्या क्या, दही, योगर्ट है और ईस्ट है, खमीरा, ओके। और स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है ये बड़ा ज़बरदस्त आपकी एजिंग को और आपके रिंकल्स को, आपकी फाइन लाइंस को रोक देगा। और ख़ास तौर पे आपको जैसे हाथ, अक्सर ये होता है सर के लड़कियां भी, मर्द भी, चेहरा और गर्दन सही है, हाथ पैर आपके बहुत प्रोमिनेंट, हाँ। तो ये हाथ पैर को ख़ास तौर से ये उसको नॉर्मलाइज करेगा, ठीक है। और इसके साथ आखिरी चीज़ ऐड करेंगे, ये देखिए इसके अंदर में ये ऐड किया, और थोड़ा सा या तो एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट या चंद कतरे लेमन जूस, ओके। बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक देखिए है। एलोवेरा होगा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, ये एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, ठीक और है। अगर लेमन जूस होगा 2 से 3 ड्रॉप, बिल्कुल, बिकॉज़ और बहुत ये सिट्रसी हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और ये आपने मिक्सचर बनाया, बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीम होगी, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकलिंग है, सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो डेड स्किन है इसको नेचुरली निकालेगी। ये पेस्ट बड़ा खुशबू और खूबसूरत, आपको बड़ा एंजॉय कर, और लगा रहने दें आप इसको, हाफ एन आवर लगा रहने दें। जी सर, एक ब्रेक लेते हैं जी सर, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक, और मैं उमेर राहिल के साथ हूँ जी। आप कुछ पिला रही हैं? देयर यू गो। हाँ, बताइए। आपने कहा था अभी सिर्फ लगाने की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ चेहरे का काम नहीं करना, हमने मतलब सारी इंटरनली भी अच्छा होना है। बिल्कुल, इंटरनली भी अच्छा है, और फिर उस प्रोसेस को डिले करना है, नेचुरल प्रोसेस है, उसको रोकना है, डिले करना है। इसलिए कि आप बोटॉक्स, फिलर हम इतने महंगे सिर्फ फेस पे तो लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ है, और ये मैं बहुत एक चीज़ प्लग इन कर दूँ, पर मेरे पास एक चीज़ है जिससे आप डिले हो जाएगा। खा के होगा ना लगा के, लेकिन खा के भी होगा, लेकिन खाने के लिए भी है और लगाने के लिए भी है। दोनों काम, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। और लगाने के लिए तो वो है जो मोराको के अंदर इस्तेमाल होता है। बताइए। खाना ज़रूरी है, उसके साथ खाना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो है ना, हमने 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी में हम तकरीबन ½ टीस्पून अदरक डालेंगे, ओके। और इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी। एक और बात, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें डाल के आपने इसको 10 मिनट्स पकाना है, तकरीबन 1 कप पानी रह जाएगा। अभी मैंने खौलते पानी में डाला है। टेस्ट के लिए आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, हनी खुद इटसेल्फ बहुत अच्छा है। आपने इसमें शहद ऐड कर ली। ये दिन में 1 कप आपने रोज़ाना पीना है,
और ना सिर्फ एंटी एजिंग को ये रोकता है बल्कि उसके साथ जो मसाइल चल रहे होते हैं उनको भी रोकता है। ओके उनके अंदर भी बेहतरी आती है, आपकी स्किन, पूरी बॉडी की स्किन बेहतर होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी जो वीकनेस वगैरह होती है, मसल्स वगैरह का इशू, ये बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ है इसको रोकने के लिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हो, डिफरेंट चीज़ें, तो एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल, ओके इसको जो है ना अगर आप लगाते हैं, ये डेली लगाना है, आपने रात को सोते वक्त लगा लीजिए, बॉडी पे लगाना है तो आपने शावर के बाद पूरी बॉडी पे इसको आप लगा लेंगे। ये आपने डेली लगाना है, ये इंतहाई इफ़ेक्टिव होता है एंटी एजिंग को रोकने के लिए। इसको सुन लीजिए, यहाँ पर अजीब सी हिसिंग की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसको बंद कर दें, वट एवर द सोर्सेज। जी अच्छा, ये हमने एप्रिकॉट कर्नल ऑयल जो है इसको हमने अप्लाई करना है फेस के ऊपर भी, बॉडी के ऊपर भी, जो भी दिन में एक दफ़ा करना है। तीसरी चीज़, ये तो आपने डेली करना है। ओके वंस अ वीक आपने क्या करना है, जो कि स्किन को बहुत ही स्मूथ और रिंकल फ्री करता है या फ्लॉलेस करता है, स्मूथ कर देता है बिल्कुल, उसमें आपने एलोवेरा जेल लेना है, उसमें मेथी दाना, ये तो थोड़ा साबुत है लेकिन इसका पाउडर डालना है ये लगाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मेथी दाने का जब आप पाउडर बना लेंगे, इसको पेस्ट बना के लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक स्किन को खींच देता है। ओके और आप अगर इसको एक दफ़ा लगा लेते तो 5 से 6 दिन आपकी स्किन बिल्कुल लिफ्ट रहती है। ओह वाह, इसको आप जैसे इसको बालों में भी लगाते हैं, लेकिन इसको जब आप लगाएंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि ये स्किन को बिल्कुल टाइट कर देगा और बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएगी स्किन। ओके इसको पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगा सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपने तकरीबन इसको 30 मिनट्स लगाना है। 30 मिनट्स के बाद इसको वॉश करना है और ये वंस अ वीक लगेगा। ओके और ऑयल जो है वो आप डेली लगाएंगे वो और daily लगाएंगे। ये जो पिएंगे ये भी आपने डेली पीना है। डेली पीना है पीना और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप इंटरनली भी यंग रहेंगे बिल्कुल। और एक्सटर्नली भी आप अच्छे बिल्कुल रहेंगे। ऐसे। आइए जी, आइए प्लीज़। अच्छा, आज बड़ा अच्छा टॉपिक रहा है, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनली भी आप अच्छे रहें और एक्सटर्नली भी आप अच्छे रहें। अच्छा, और सेहत भी बहुत अच्छी रहती है, सबसे बड़ी बात, यू फील गुड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात एजिंग में लोग ये करते हैं कि लोग समझते हैं कि आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे हाँ। तो आपकी एजिंग शायद कम हो। हाँ आप जितनी स्टार्वेशन पे रहेंगे ना, वो जैसे आपने अगर एक दिन खाया भी है, ओवर ईटिंग भी हो गई, हाँ। एक दिन टोटल फाका होना चाहिए। हाँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एंजाइम्स ऐसे सिक्रीट करता है। देखिए इंसान जो नेचुरली है, अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बता जी दूं, सर। मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं तो इसलिए जो मैं चीज़ें देखता किताबें, हूं, हाँ। दुनिया में एक ऐसा कबीला है, वो अपने आप को कबीला कहते हैं वो लोग, जो जिनको कहते हैं एयर ईटर्स। वो हवा खाते हैं, लिटरली खाते हैं। एयर ईटर, एयर ईटर्स, दे आर कॉल्ड एयर ईटर्स। अच्छा, वो बिल्कुल लीन होते हैं, बिल्कुल। इंडिया से ये शुरू हुआ था और इंडिया से अब ये यूनान में भी पहुंचा है, अमेरिका के अंदर भी पहुंचा है, इजिप्ट के अंदर भी है, और इसका जो बहुत बड़ा एक सेंटर है वो इंग्लैंड के अंदर है, लंदन के अंदर है। तो दे आर कॉल्ड एयर ईटर्स। वो एयर खाते हैं और यूज्ड टू हो गई है, और उसके यूज टू है। अब आई एम नॉट सेइंग, अच्छा, उनके ये जो तो बड़ी मील्स अलाउड जबरदस्त हैं, चीज़ है। उनके जो मील्स अलाउड हैं, वो आई थिंक वो हर 7 दिन के बाद एक मील लेते हैं और उसकी भी क्वांटिटी बड़ी कम होती है। और वो नेचुरली उनके अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है। एब्सोल्युटली। बड़े Active फिट, बहुत होंगे। उन्होंने, मैं आपको, उन्होंने अपने जेनेटिक्स को चेंज कर दिया है। बिल्कुल म्यूटेशन हो गई कंप्लीटली। अच्छा, मैं आपको अब एक मजे की बात बताऊं। अब ये मैंने कहा ना कि मैंने जेनेटिक्स को चेंज कर दिया उन्होंने अपने। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, मैं बार बार कहता हूँ उसको ज़रूर देखिए। उसको कहते हैं ऑल्टर्ड कार्बन। ऑल्टर्ड कार्बन, इसको ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि जेनेटिकली ह्यूमंस कितने डेवलप हुए हैं और चेंज कर दिया गया है। और ये आइंदा आने वाला दौर है, आज नहीं है। मेरी बातों को याद रखिएगा, मैं हूँ ना हूँ, मैं तो ज़ाहिर नहीं हूँगा। 70 साल के बाद आप देखिएगा, 50, 60, 70 साल के बाद ऐसे लोग एग्जिस्ट करेंगे। हम जिस्मों में ट्रैवल करेंगे, मतलब एक जिस्म छोड़ के हम दूसरे जिस्म में जाएंगे, दूसरे जिस्म को छोड़ के तीसरे जिस्म में जाएंगे, फिर चौथे में जाएंगे। हम रेंट किया करेंगे जिस्मों को, ख़रीद लिया करेंगे। जैसे आप गाड़ियाँ खरीदते हैं ना, वैसे आप खरीदेंगे। एनीवेज, छोड़ें इस बात को। हाँ, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और सर देखिए, इंसान नेचुरली बना भी ऐसे ही है ना, हाँ। कि हम जब आप देखें, इंसान को रोज़ खाना तो नहीं मिलता था। जंगलों में आप जा रहे हैं, कभी मिल गया, आपने खा लिया। अब हर वक्त हमें कुक्ड खाना मिल रहा है, खाए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, चलने की आदत नहीं है। तो ये चीज़ें एजिंग प्रोसेस बहुत बढ़ाती हैं नेचुरली। You're right, you're so right. I think जब आप बाहर जाते हैं ना, और जब आप रनिंग करते हैं या आप ट्रेडमिल पे भी चले जाते हैं, बिल्कुल। एक्सरसाइज करते हैं, तो आई थिंक इट गिव्स यू दैट एनर्जी। मैंने डॉक्टर साहब को जानते हुए मुझे तकरीबन 14 साल हो गए, और मैंने डॉक्टर साहब को आज तक कभी विदाउट एनर्जी नहीं देखा किसी भी शो के अंदर। व्हेनेवर यू हैव कम, यू हैव दिस अमेजिंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और आपके अंदर ये एनर्जी होती है, शुरू दिन से है, बिल्कुल शुरू दिन से है। एक तो एक शो का भी इम्पैक्ट होता है। सेकंड चीज डॉक्टर ये भी साहब, होता है। in all हाँ, honesty, जी। I know कि you want to जी। give me
क्रेडिट, ऐसा नहीं है। इन ऑल ऑनेस्टी ये आपकी बात है, बिकॉज हमने जब भी आपको देखा है यू आर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड एंड यू आर ऑलवेज देयर। सर मुझे लगता है सर, एक तो जैसे आप जब सुबह को उठें, जितनी भी देर में सोएं, हाँ। तो साहिर वाली बात कि आपको बड़ी एनर्जाइज खुद करना है अपने आप को, जब तक आप बिस्तर पे ना लेटें। हाँ और जब आप लेटें तो आप भरपूर नींद लें, एंजॉय करें सब भी, मगर बाकी जब आप जाग रहे हैं तो आपको एक्टिविटी रखनी है और अपना जो आपने खाया है वो आप यूटिलाइज करें। सर लोग क्या करते हैं, कैलोरीज मैंने देखा है बचाते हैं, ऑफिस में बैठे हुए जी कोई चीज़ है बहुत अब बचाते कुछ हैं। लोग बड़े पैथेटिक होते हैं मेरी तरह से ना। हुआ क्या था, मैं एक इक्वेशन पे फंस गया था ना। आज सुबह मैंने एक ऐसा वाकया किया अपने साथी कि खुद ही हैरान हुआ मैं। क्या चीज़? मैं सोया हूँ बहुत लेट और मेरे जहन में ना वो इक्वेशन चल रही थी, तो 4 बजे उठ के ना मैं वो इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। इट वाज हॉरिबल। ये होता है कभी It is कभी, horrible. बहुत किलिंग होता है, मगर होता है। कोई चीज़ आपके दिमाग में दिमाग तक अब जाती सोच है के ना। देखें, अब सोच के देखें, आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई एम डूइंग 2 shows एंड तो होना ही है। आई रन अ क्लिनिक। इसके बावजूद भी आई थिंक बिकॉज फिजिक्स इज माय पैशन, तो मेरे जहन में ना एक चीज फिजिक्स की इक्वेशन जी 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 जी, तो वो उस डर लग रहा है। क्यों व्हाई फिजिक्स और मैथ्स ये दो चीजें तो मतलब बहुत और tough है। वो बहुत टफ है। अब नहीं फिर- डॉक्टर साहब, आपको हम स्पेस में नहीं भेजेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके पास हम इलाज के लिए आएंगे। ये सही बात है। ये बात है, बिल्कुल ठीक है। वो सही और है। आप मुझसे इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आपने किसी पेशेंट को मेरे पास भेज दिया तो सोचिए वो क्या होगा उसका। वो बड़ा मसला हो हाँ, जाएगा। बड़ा मसला हो जाएगा। तो हम दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, दोनों बिल्कुल दोनों सही, अपनी अपनी बिल्कुल जगह। जी। तो अच्छा उमेर, अभी जैसे डॉक्टर साहब बात बता रहे हैं कि एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी होती है, मैं बार बार कह के लोगों को थक गया हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो वजह क्या है? एक्चुअली हमारा जो मतलब ये एक बात उनके जहन में बैठ गई कि एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोगों को करनी है। ये लोगों यार ने ये आज की सबसे बड़ी बात है। ये आज हाँ, की बस ये सबसे उमेर आई बहुत आज की बहुत सबसे सही अच्छी बहुत- बात बहुत है। सही ये बात की इतनी सही बात आपने की है कि इसका मतलब इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि एक्सरसाइज मोटे लोगों को करनी है, मोटे को करनी प्लीज ऐसा मत समझें और इन रेमेडीज को ट्राई कीजिए। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। guys. Thank एक you ब्रेक है so जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।